वेलकम टू बायोस्कोप वाला। आज हम देखेंगे फियर स्ट्रीट 1978। पार्ट 2 स्टार्ट होता है सी बर्मन के घर से। यहाँ हम देखते हैं वही लेटर जो शेरिफ ने छोड़ के गया था, जिस पर लिखा हुआ था इट्स हैपनिंग अगेन। एपिसोड में हम देखते हैं कि सी बर्मन अभी भी जो इंसिडेंट हुआ था 1978 में उसके साथ, उससे बहुत डरी हुई है। उसके दरवाजे में बहुत सारे लॉक्स हैं, उसके घर में बहुत सारे अलार्म क्लॉक्स हैं। स्टिल उसके मन में कहीं ना कहीं जो डर है उस विच का, वो अभी भी है। तभी हम देखते हैं कि डीना एंड उसका भाई सी बोमन के घर पे आ जाते हैं और सैम यहाँ पे कम्प्लीटली पोजेस्ड है उस विच से। वो उससे हेल्प मांगते हैं कि उसे बचाए, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो ये बोलती है कि इस विच से बचने का कोई भी तरीका नहीं है, बस तुम्हें इससे दूर भागना होगा, जितना हो सके उतना दूर। डीना के बार बार बोलने पे ये मान तो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए, और फिर सैम को ये लोग उसके रूम में ही बंद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ था इसके साथ कैंप नाइट विंग में 1978 में। यहाँ पे हम देखते हैं जिगी को, जो कि सी बर्मन ही है बचपन में। उसे कुछ बच्चे जो है सता रहे होते हैं, उसे वो पेड़ से बांध देते हैं और उसे विच बोल के बुलाते हैं। उनमें से एक लड़की लाइटर की हेल्प से जिगी का हाथ जला देती है। तभी ये सब देख के जिगी को बचाने 2 लड़के आते हैं, जिनका नाम है कर्ट एंड निक। निक वही है जो शेरिफ रहता है, जिसने वो लेटर फेंका था इसके घर में, इट्स हैपनिंग अगेन वाला। यहाँ हमें ये क्लियर होता है कि वो शेरिफ को भी बहुत सारी चीज़ें मालूम है इन सब के बारे में, इसलिए वो डीना को हेल्प करने के लिए भी बोल रहा था। और शेरिफ जो कि निक है और जिगी, ये दोनों कनेक्टेड हैं बचपन से एक दूसरे से। निक जिगी को वहाँ से बचा के ले आता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि निक जिगी को पसंद करता है, लेकिन जिगी उसे कुछ खास घास नहीं डालती है, उसे उतना लाइक नहीं करती है। अभी हम देख पाते हैं यहाँ पे कैंप की एक्टिविटीज़। यहाँ पे सभी कलर्स फॉल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि रात को होनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉमी एंड सिंडी बर्मन को। सिंडी बर्मन है, ये जिगी की बड़ी बहन है। ये दोनों मिलके यहाँ पे रात में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए तैयारियाँ कर रहे होते हैं। सिंडी एंड टॉमी ये एक रिलेशनशिप में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस एंड उसके बॉयफ्रेंड को। सिंडी एंड एलिस एक टाइम पे ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन अभी इनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ आपसी कारणों के चलते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिगी को। ये नर्स लेन के पास आई हुई है अपने हाथ को दिखाने के लिए, जो उन बच्चों ने जला दिया था। नर्स लेन और कोई नहीं, रूबी लेन की माँ है। वही रूबी लेन जिसने अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को मार दिया था, जिसको हमने पार्ट 1 में भी देखा था। पे हमें दिखाया जाता है कि नर्स लेन कुछ रिसर्च कर रही है विचेस के ऊपर, विच मार्क्स के ऊपर, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक है कि जो भी उसकी बेटी ने करा था, रूबी लेन ने, वो किसी विच के इन्फ्लुएंस में आगे किया था। जिगी उससे पूछती भी है कि आपकी बेटी ने ये सब क्यों किया, तो वो उसको बोलती है कि उसने नहीं किया, सारा फेयर जो है उसने कराया है। इसके बाद हम देखते हैं सिंडी एंड जिगी के बीच के आर्ग्यूमेंट्स। इससे हमें मालूम पड़ता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सिंडी एंड टॉमी को मेन हॉल साफ़ करते हुए। भी वहाँ पे नर्स लेन आ जाती है एक चाकू लेके, और वो टॉमी पे हमला कर देती है और वो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारा नाम देख लिया है पत्थर के ऊपर, तुम आज रात वैसे भी मरने वाले हो, तो बेटर है मैं ही तुम्हें मार दूँ, अदरवाइज़ तुम दूसरों को नुकसान पहुँचाओगे। टॉमी उससे बच तो जाता है, लेकिन अब टॉमी एंड सिंडी ये दोनों परेशान हैं कि नर्स लेन ने क्या बोल रही थी और वो कैसे मरने वाला है आज रात। सिंडी को लगता है कि नर्स लेन ने ड्रग्स लिए होंगे, इसलिए वैसी हरकतें कर रही थी। नर्स लेन को पुलिस ले जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं टॉमी को वहाँ के बच्चों से बात करते हुए। तभी अचानक टॉमी को कुछ आवाज़ आती है पीछे से, टॉमी करके, और टॉमी को अजीब सा लगता है। अभी यहाँ पे टॉमी का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। टॉमी एंड सिंडी यहाँ पे नर्स लेन के कैबिन में आते हैं। इन दोनों को ये लग रहा है कि वो ड्रग्स लिया था उसने, इसलिए ऐसी हरकतें करी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिस और उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी रहते हैं। ये लोग यहाँ पे कुछ दवाइयाँ चुराने आते हैं जिससे वो नशा कर सकें। अभी इन चारों को वहाँ पे नर्स लेन की एक डायरी मिलती है। बेसिकली ये डायरी नहीं है, ये एक रिसर्च बुक है नर्स लेन की, जो वो कर रही थी सारा फेयर्स के ऊपर। हाँ, इनको मालूम पड़ता है कि ये डायरी एक मैप है, जिसमें सारा फेयर्स की बॉडी कहाँ पे है, हाथ कहाँ पे है, ये सभी चीज़ें बताई गई हैं। और तभी वो पढ़ते भी हैं कि अगर सारा फेयर्स का हाथ और उसकी बॉडी अगर मिला दिया जाए तो जो कर्स है वो मिट जाएगा। इधर हम देखते हैं जिगी एंड निक को क्लोज आते हुए। इनके बीच अब फ्रेंडशिप हो रही है, बातें हो रही हैं। तभी ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं उस लड़की को सबक सिखाने का जिसने जिगी का हाथ जलाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉमी, सिंडी, एलिस एंड उसके बॉयफ्रेंड को। ये चारों मिलके सारा फेयर्स का घर ढूंढ रहे हैं, ताकि वो पता लगा सकें कि ये जो विच है ये सच में है या नहीं है। टॉमी का बिहेवियर यहाँ पे अब धीरे धीरे कुछ वियर्ड सा हो रहा है। सिंडी यहाँ पे बहुत डरी हुई है
और एलिस और उसके बॉयफ्रेंड के लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर ही है। तभी एलिस को वहाँ पे उस विच का जो घर रहता है वो मिल जाता है। ये लोग उस गुफ़ा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वही विश मार्क रहता है जो कि नर्स लेन की बुक में था। तभी यहाँ पे एलिस सिंडी को स्टोन दिखाती है जिसमें टॉमी का भी नाम लिखा रहता है। और टॉमी के पहले उस स्टोन में जो पुराने किलर्स थे जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था उन सब का नाम लिखा हुआ रहता है। ये दोनों अब डर जाती हैं क्योंकि इन्हें मालूम पड़ गया है कि जो नेक्स्ट किलर है वो टॉमी ही है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी को, ये अब कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुका है। ये वहाँ से एक एक्स उठाता है और एलिस के बॉयफ्रेंड के सर पे मार मार के उसकी जान ले लेता है। सिंडी एंड एलिस ये देख लेती हैं, ये दोनों उससे भागती हैं बचने के लिए। ये लोग उसी गुफ़ा के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पे पत्थर गिर जाते हैं तो फिर टॉमी उस गुफ़ा के अंदर नहीं आ पाता है और ये लोग अभी के लिए ज़िंदा रहती हैं। लेकिन यहाँ पे सिंडी परेशान है क्योंकि उसको मालूम है कि गुफ़ा के ऊपर वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और टॉमी अब उन बच्चों को मारने ही गया होगा कैंप में। ये लोग डिसाइड करती हैं कि एट एनी कॉस्ट इनको वहाँ से बाहर ही निकलना है और उन बच्चों को बचाना है। इधर हम देखते हैं टॉमी को बच्चों के पास जाते हुए उनको जान से मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिगी एंड निक को। ये दोनों मिलके शीला जिसने जिगी का हाथ जलाया था उसको बाथरूम में बुलाते हैं और उसके ऊपर कॉकरोच डाल देते हैं। बेसिकली ये जो उसने किया था जिगी के साथ उसका बदला लेते हैं और फिर ये दोनों शीला को बाहर से बंद कर देते हैं उसी वॉशरूम में और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि टॉमी अब शेडी साइड्स के हर बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मारते जा रहा है। यहाँ पे अब सभी लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। वही दूसरी ओर निक एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उन सब बच्चों को एक हॉल में छुपा देते हैं ताकि टॉमी उन तक ना आ सके और वो उन्हें बचा सकें। जिगी भी वहीं पर है और वो निक से बोलती है कि उसकी बहन अभी भी बाहर है। तो निक उससे बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी बहन को लेके आता हूँ। और निक एंड उसका फ्रेंड जो रहता है वो निकल जाता है सिंडी को बचाने के लिए। तभी अचानक जिगी को याद आता है कि इन दोनों ने शीला को उस वॉशरूम में बंद किया था। तो जिगी भी वहाँ से भाग जाती है शीला को बचाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि एलिस वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते करते इंजर्ड हो गई है। उसके पैर की हड्डी अभी टूट चुकी है। ये लोग मैप की हेल्प से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं और ढूंढते ढूंढते ये लोग उसी वॉशरूम के नीचे पहुँच जाते हैं जहाँ पे जिगी रहती है। ये दोनों मदद के लिए आवाज़ दे रहे होते हैं तो जिगी उनकी वॉइस सुन लेती है और वो वहाँ पे देखती है कि एक गड्ढे से उसे सिंडी एंड एलिस दिखते हैं। तभी वहाँ पे निक का वो फ्रेंड भी आ जाता है। ये दोनों मिलके ट्राई करते हैं एलिस एंड सिंडी को वहाँ से बाहर निकालने का। ये लोग एलिस को ऊपर खींच ही रहे होते हैं, उतने वहाँ पे टॉमी आ जाता है और टॉमी एक ही बार से उस लड़के का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। टॉमी ट्राई करता है जिगी को भी मारने का, लेकिन जिगी बहुत स्ट्रगल करके उससे वहाँ से भाग जाती है। वहीं नीचे हम देखते हैं गुफा में एलिस सिंडी से बोलती है कि तुम मेन हॉल से भी बाहर निकल सकती हो, मेरे तो पैर में चोट लग गई है तो मैं उतना फास्ट चल नहीं पाऊँगी, तो तुम जाओ और जिगी को बचाओ। यहाँ पे टॉमी अब जिगी के पीछे ही पड़ गया है, वो हर जगह जिगी का पीछा कर रहा है। जिगी उससे छुप रही है लेकिन टॉमी हर जगह आ रहा है और उस पर हमला कर रहा है। जिगी को भागते भागते यहाँ पे निक भी मिल जाता है और अब ये दोनों मिलकर ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से वो टॉमी से बच सकें। दोनों बहुत ट्राई करते हैं भागने का, लेकिन फाइनली टॉमी जिगी को पकड़ ही लेता है। वो जिगी को मारने ही वाला होता है, उतने में जिगी उसके चेहरे पे एक सैक डाल देती है। यहाँ पे हमें मेन लुक दिखता है कैंप नाइटविंग के किलर का, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। जिगी वहाँ से भाग तो जाती है लेकिन टॉमी उसे फिर से पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। उतने में सिंडी आके टॉमी के ऊपर एक चाकू से हमला करती है और जिगी को बचा लेती है। टॉमी वहीं पे गिर जाता है। इन दोनों बहनों को लगता है कि अब ये लोग सेफ़ हैं। उतने वहाँ पे एलिस भी आ जाती है। वहीं हम देखते हैं नीचे उसी गुफा में तो पुराने किलर्स होते हैं, अब वो सब जिंदा हो रहे हैं और ऊपर की तरफ आ रहे हैं। हॉल में एलिस बताती है कि उसको सारा फेयर्स का हाथ मिल गया है, जिसकी मदद से जो कर्स है उसको ये लोग अब यहाँ से दूर कर सकते हैं। उतने में हम देखते हैं कि टॉमी वापस से ज़िंदा हो जाता है, साथ में रूबी लेन भी और पुराने किलर्स भी। तभी अचानक टॉमी एलिस को भी मार देता है और ये दोनों बहनें वहाँ से भागती हैं उस पेड़ की ओर जहाँ पे इन्हें लगता है कि सारा फेयर्स की बाकी बॉडी है और वहाँ जाके अगर उसे हाथ से मिला देते हैं तो ये कर्स ख़त्म हो जाएगा। ये लोग वहाँ पे जाके गड्ढा खोद तो लेते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि सारे जो किलर्स हैं अब वो इन लोगों की ओर आ रहे हैं। सिंडी जिगी को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को रोकती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो सभी किलर्स मिलके इन दोनों बहनों को मार देते हैं और सिंडी वहीं पे मर जाती है
तभी हम देखते हैं निक को, वो आके वहाँ पे जिगी को बचा लेता है सीपीआर की हेल्प से। जिगी निक को बताती है कि ये सब जो हुआ है उसी विच ने किया है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। यहाँ पे डीना सीबमन जो कि जिगी ही है, वो उससे बोलती है कि उनके पास बॉडी तो है लेकिन हाथ नहीं है। तो वो उसे बताती है कि हाथ कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डीना एंड उसके भाई को। वो यहाँ पे मॉल में खोदते हैं और उन्हें वहाँ पे एक पेड़ के नीचे उसी विच का हाथ मिल जाता है। जैसे ही डीना उस हाथ को उसकी बॉडी के ऊपर रखती है तो उसे वहाँ पे कुछ विजुअल्स दिखते हैं। उसे वहाँ पे फ्लैशबैक दिखते हैं 1666 के, इट मीन्स सारा फेयर्स के टाइम पे। उसे ये सभी कैरेक्टर्स दिखते हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सैम, टॉमी, सिंडी, जिगी, ये सभी उसको वहाँ पे दिखते हैं और वो वहाँ पे खुद को भी देख पाती है सारा फेयर्स के ही रूप में। पार्ट 2 हमारा यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। ने यहाँ पे एक नया मोड़ ले लिया है। यहाँ पे हम देख पाते हैं जो सभी कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं सारा फेयर से, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है 1666 से। जैसे कि वो इन सब से कुछ बदला ले रही है या कुछ ना कुछ रिलेशन तो है। सभी चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर करेंगे इसके पार्ट 3 पे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।